Hello everyone, Assalamu alaikum. In today's video, we will be discussing about a numerical problem related to thermal expansion. So let me read it out for you. A copper rod 15 meter long is heated. एक copper rod है, एक metal rod है, solid है, जिसको heat किया गया है. उसकी original length कितनी थी? 15 meters थी. So that its temperature changes from 30 degree centigrade to 85 degree centigrade. इनिशियली मैंने आपको बताया था दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसकी ओरिजिनल लेंथ होती है, एक उसका ओरिजिनल टेम्परेचर होता है. तो ये हमें कह रहे हैं कि ओरिजिनली उसकी लेंथ कितनी थी? 15 मीटर्स थी और टेम्परेचर कितना था? 30 डिग्री सेंटीग्रेड था. लेकिन क्योंकि मैंने हीट किया तो उसका टेम्परेचर चेंज हो गया फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 85 डिग्री सेंटीग्रेड. और फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड. अब आप बताएं, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन तो हुई होगी तो चेंज इन लेंथ कितना आया ये आपको कैलकुलेट करना है. तो हमने यहाँ पे लिख दिया है डेल्टा एल हमें फाइंड आउट करना है. हेयर द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज 17 एक्सपोनेंशियल -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड. कॉपर का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो 17 एक्सपोनेंशियल -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड है. दैट मीन्स इस रेट पर कॉपर जो है वो एक्सपेंड करता है इन लेंथ, जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है. सो अगर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम ये हमारी कि ओरिजिनल लेंथ 15 मीटर्स है, जिसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा और इसकी एक नई लेंथ डेवलप हो जाएगी जो कि एल बार होगी. टी बार मुझे गिवन है, दैट इज़ 85 डिग्री सेंटीग्रेड. कैलकुलेट कर लेते हैं डेल्टा टी. डेल्टा टी कैसे निकालते थे? डेल्टा टी बराबर होता था टी बार माइनस टी. टी बार क्या है? 85 और टी क्या है? 30. तो डेल्टा टी आपके पास आ जाएगा 55 डिग्री सेंटीग्रेड. ये वो टेम्परेचर है एक्चुअली में जो पार्टिसिपेट कर रहा है थर्मल एक्सपेंशन में, जिसकी वजह से लेंथ में चेंज आ रहा है. सो दैट इज़ कॉल्ड द चेंज इन टेम्परेचर. आगे बढ़ते हैं. हमने लास्ट वीडियो में फॉर्मूला ड्राइव किया है चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करने का, दैट इज़ अल्फा एल डेल्टा टी. दैट मीन्स अगर मैं चेंज इन लेंथ निकालना चाहती हूँ तो मेरे पास ये तमाम चीज़ें मौजूद होनी चाहिए. वन इज़ अल्फ़ा, ओरिजिनल लेंथ और लैम्डा टी. क्या तीनों चीज़ें मेरे पास हैं? मेरे पास ओरिजिनल लेंथ भी है, मेरे पास डेल्टा टी भी है और मेरे पास अल्फ़ा भी मौजूद है. सो व्हाट आई हैव डन, मैंने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया है और इनको मल्टीप्लाई कर दिया है, जिससे मुझे चेंज इन लेंथ की वैल्यू मिल गई है, दैट इज़ 0.014 मीटर्स. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सॉलिड में चेंज आता है. सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना ही मुश्किल है कि एक्सपेंड होता होगा सॉलिड हीट करने पर. तो आप स्टूडेंट्स ये समझ रहे होंगे कि जब हम किसी रॉड को ले जाकर स्टोव के ऊपर रख देंगे, वो हीटअप होगी, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो रॉड इतनी बड़ी हो जाएगी. ऐसा नहीं होता. ये एक्सपेंशन बहुत ही मिनिमल होता है, जिसको आप किसी साइंटिफिक लैब में प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ ही कैलकुलेट कर सकते हैं. विद योर नेकेड आई आप इसको मेजर नहीं कर सकते, आपको नज़र नहीं आता. दैट मीन्स ओरिजिनल लेंथ में आप जस्ट कितना हिस्सा एक बढ़ा रहे हैं, 0.014 मीटर्स की लेंथ इंक्रीज हो रहा है. सो दिस इज़ 0.014 मीटर्स. दिस इज़ हाउ वी कैन डिटरमाइन द चेंज इन लेंथ or expansion in the length of a solid. In the next video, we will be discussing about some applications on some disasters of thermal expansion. Till then, Allah Hafiz.